चाहे कोई भी कुर्बानी की जरूरत हो, अच्छा, वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे। आपने और आपके परिवार ने कुर्बानियां देने की बजाय कुर्बानियां लेने का रास्ता चुना हमेशा। और आज ये आवाज पूरे भारत के कोने कोने तक जानी चाहिए कि 1975 में जो भारत के साथ किया गया वो पूरी दुनिया में किसी देश के साथ नहीं किया गया। 1971 में जब चुनाव जीत के इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, उसके बाद पूरे देश में अराजकता का माहौल फैल गया था। गुजरात का युवा सड़कों पर उतरा था क्योंकि उनकी लड़ाई करप्शन के खिलाफ थी। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया जाने वाला वो संघर्ष जो कि वहां के किसानों और वहां के लेबर यूनियन के लिए था, उनकी आवाजों को दबा दिया गया। हद तो तब हो गई जब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन भारतीय रेलवे ने अपने पूरे यूनियन को स्ट्राइक पे जाने के लिए बोल दिया। परंतु सत्ता के मद में बैठी इंदिरा गांधी के सबर का बांध तब टूट गया जब राज नारायण ने पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की कि उनके साथ इलेक्शन फ्रॉड किया गया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सिद्ध किया और इसी फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यह माना कि यह इलेक्शन फ्रॉड किया गया है। और 26 जून सन 1975 को यह काला अध्याय लिखा गया जब पूरे भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। हर भारतीय के अधिकारों को छीन लिया गया, सारे लीडर्स ऑफ अपोजिशन को जेल में बंद कर दिया गया, हर व्यक्ति की आवाज को दबा दिया गया। और शर्म की बात यह है कि उस समय 65 लाख युवाओं की नसबंदी कराई गई थी भारत में। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जब इस चीज का विरोध किया गया तो एक ही गांव के 13 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। और शर्म मानी चाहिए भारतीय समाज को जिसने 1966 के उस नरसंहार को ऐसे छुपा लिया जैसे वो कभी इतिहास के पन्नों में था ही नहीं। 1947 में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी और उस सभा में ठाकुरदास और गोविंद दास जैसे नेताओं ने बोला था कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो स्वयं नेहरू इसके विरोध में खड़े हो गए थे। नेहरू ने बोला कि ये देश सेकुलर देश है और यहाँ पे ऐसे नियम नहीं लाए जा सकते। 1955 में नेहरू ने वापस से गौ हत्या को रोकने का विरोध किया। महाराष्ट्र में एक छोटी सी घटना हुई जिसके विरोध में कई सारे साधु सड़क पे आए। वहां पे उस समय की कांग्रेस सरकार राज कर रही थी और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 13 लोगों को गोली मार दी गई थी जिसका कोई सर पैर नहीं था, किसी ने इसकी जवाबदेही नहीं की। तो संपूर्ण भारत के साधुओं ने यह तय किया कि हम दिल्ली चलेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे और गौ रक्षा पर प्रतिबंध लगवा के ही रहेंगे। और 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी के दिन यह तय किया गया कि संसद का घेराव किया जाएगा ताकि हम अपनी मांगों को पूरा करवा सकें। जब मौजूदा सरकार को समझ में आ गया कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं तो खुलेआम साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। उस समय की सरकार ने तो यह बोला कि इस गोलीबारी में सिर्फ 8 लोगों की मृत्यु हुई है। परंतु जब मनमोहन शर्मा जैसे पत्रकार समाज के सामने आके खड़े हो गए तो उस समय की इंदिरा सरकार के ऊपर से पर्दाफाश हो गया। इस गोलीबारी में कम से कम 5000 साधु संतों की हत्या की गई थी और इस नरसंहार का शिकार बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे बच्चे भी हुए थे जिनकी आवाजों को इतिहास के पन्ने में दबा दिया गया। 1984 के दंगों में 23,000 सिखों को काटा गया था। कश्मीर से 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया था। मणिपुर में हवाई हमले करवा के ग्रामीणों को मारा गया था। वो चैप्टर तो अभी तक खुले नहीं।